हवन करने के बाद क्या करना है, इसको रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं, होमांते दक्षिणा देया गुरोर्गो मिथुनम तथा ईशानादि स्वरूपान स्थान गुरुम सांबम विभाव्य च। हवन जब संपन्न हो जाए तो होमांते दक्षिणा देया, यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं कहा जाता। पत्नी के बिना पति अधूरा है, पत्नी के साथ ही उसको पूर्ण माना जाता है। तो यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं माना जाता, इसलिए दक्षिणा युक्त यज्ञ किया जाता है। होमांते दक्षिणा देया, अब गुरुदेव हैं, आचार्य हैं, उनको देना है दक्षिणा। अन्य ब्राह्मण हैं जो पंच ब्राह्मण सपत्नीक आए हुए हैं, उनको भी देनी है कुछ कुछ। तो किसको क्या देनी चाहिए? क्या एक ही रीति से सबको समान ही चीज़ें देनी चाहिए या अलग अलग उनकी दक्षिणा भेंट सेवा के प्रकार हैं? इस पर संतजन और शास्त्र क्या कह रहे हैं? कहते हैं गुरोह गो मिथुनम, गाय दो, एक जोड़ी गाय गुरुदेव को देना है तो दक्षिणा के रूप में एक गाय और एक बैल, गो मिथुन, ये देनी चाहिए दक्षिणा। और जो पंच ब्राह्मण सपत्नीक बुलाए हुए हैं उनको क्या देना है? जिनके नाम ईशान, अघोर, वाम, तत्पुरुष आदि हैं, उनके लिए क्या है? ईशान आदि स्वरूपान स्थान गुरुम, उन ईशान आदि उनको भी दक्षिणा देनी है। गुरुम सांबम विधाव्यचा, गुरु को सांब की मूर्ति और शेष जो ईशान आदि हैं उनको शिव की मूर्ति मानते हुए प्रतीक रूप जिन पांच ब्राह्मणों का वर्ण किया गया उनको ईशान आदि का ही स्वरूप समझ करके, शंकर जी के रूप जो हैं समझ करके आचार्य की सांब सदाशिव की भावना करते हुए और ये दक्षिणा देनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं? तेषाम पत्सिक्त तो ये न श्वशिरः स्नानमाचरेत, उनके चरण धो गुरुदेव के और अपने सिर पर उनको डालो, स्नान करो, अभिषेक करो। उसी प्रकार से तेषाम बहुवचन किया है, इसलिए बहुवचन से उन पंच ब्राह्मणों का जो वर्ण किया गया है सपत्नीक, उनके भी चरण धो करके उनके जल से स्वयं ऊपर छिड़कना और घर में भी छिड़कना, ताकि जहाँ रह रहे हैं वो जगह भी पवित्र हो जाए। तेषाम पत्सिक्त तो ये न स्वशिरः स्नानम आचरेत, 36 कोटि तीर्थेषु सद्य स्नान फलम लभेत। उद्यापन के समय पर इस प्रकार से सपत्नीक पंच ब्राह्मणों के, शिव भक्त ब्राह्मणों के चरण धो करके और साथ ही साथ सांब मूर्ति, सांब सदाशिव भगवान की प्रतीक जो गुरुदेव हैं, आचार्य हैं, उनके भी चरण धो करके यदि ऊपर में डालता है, स्नान करता है, तो ये कितना पुण्य प्रदान करने वाला है। कहते हैं 36 कोटि तीर्थेषु, 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य केवल इन सांब सदाशिव के प्रत्येक गुरु की चरण की धूल धोवन से और इन पंच ब्राह्मणों के, सपत्नीक पंच ब्राह्मणों के जो कि शिव भक्त हैं, शिव भक्त रूपी शिव भक्त इन पंच ब्राह्मणों के चरण धो करके करने से 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। कितनी बड़ी बात है। 36 कोटि तीर्थेषु सद्य स्नान फलम लभे। क्यों? क्योंकि वहाँ भावना मुख्य है। जो गुरुदेव हैं आचार्य, वो सांब सदाशिव भगवान की मूर्ति है और उन्हीं सांब सदाशिव भगवान की मूर्ति के ये दूसरे रूप हैं ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वाम आदि, वो सब सद्योजात आदि, ये सबके सब उन्हीं भगवान की मूर्ति हैं। और ये पांच ब्राह्मण, पंच ब्राह्मणों पर उन सद्योजात आदि की भावना की गई है। अतः शिव और शिव के अवान्तर रूप, उनके चरणों के जल लेकर के हम अपने ऊपर में डाल रहे हैं, तो वो साक्षात समस्त तीर्थों का वास तो भगवान भोलेनाथ के शरीर में है। स्वयं साक्षात गंगा जी तो आकर के उनके सिर नहला रही हैं, स्नान करा रही हैं, परम पवित्र हैं। तो फिर उनके भक्त भी उन्हीं के भांति परम पवित्र हैं।
अतः शिव और शिव भक्त इन दोनों के चरण कमल के जल को अपने सिर पर धारण करता है, उसको 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, फल प्राप्त हो जाता है। 36 कोटि तीर्थेषु सद्य स्नान फलम लभेत दशांगमन्नम तेषाम वै दद्याद वै भक्ति पूर्वकम। इसके बाद अब भोजन कराना है। भोजन कराना है तो दशांग भोजन की बात पहले आ चुकी है। दशांग भोजन, दशांग भोजन क्या होता है ये पहले वर्णन आ चुका है, कैसे उसको देख लें। ये है 15 के आखिरी में तो 16 की 15 के 43 था का ये, हाँ 15 के 43, 15वें अध्याय के 43 में दशांग कौन है? दशांग अन्न, दशांग अन्न भोजन कराना चाहिए ब्राह्मण को, जो यज्ञ में उपस्थित हैं, शिव रूप हैं उनको, इनको कहते हैं दशांगम। दशांगम अन्नम तेषाम वै दद्याद वै भक्तिपूर्वकम, भक्तिपूर्वक इनको दशांग अन्न देना चाहिए। तो दशांग अन्न कैसा होता है, किस प्रकार से? 10 अंग हैं जिनके, वो हैं 10 चीज़ों के, ये 12 चीज़ें हैं। दशांग अन्न में वो आया था पहले उनका निमंत्रण करना और भक्तिपूर्वक उनको निमंत्रित करना। ये पहले देख लें, कहीं पर है दशांगम अन्नम, 10 चीज़ें, 10 कार्य होते हैं, उनमें उल्लेख किया गया है 15 के बाद में। या आमंत्रित करना, फिर उनको पांव धुलाना, हस्त प्रक्षालन करना, उनको चंदन लगाना और उनको दक्षिणा आदि, फिर नमस्कार आदि, वो 10 अंग हैं। अब जब कभी स्मरण आएगा कहीं पर देखें, पूर्व में पढ़ चुके हैं, उसको ढूंढने के तो बहुत टाइम लगेगा। दशांग सहित 10 अंगों के सहित उनके पूजा का विधान है। इस प्रकार से दशांगम अन्नम तेषाम वै दद्याद वै भक्तिपूर्वकम पराबुद्ध्या गुरो पत्नीम ईशानादिक्रमेण तु। अब सपत्नीक ब्राह्मण आए हुए हैं, इसलिए गुरुदेव की सपत्नीक अगर गुरु आचार्य आए हुए हैं तो फिर उनकी पत्नी को परा माने भक्ति, भगवान शंकर की पत्नी शिवा शक्ति की भावना से, और अन्य भी आए हुए हैं तो उनको भी ईशान आदि क्रम से उनकी पत्नियों को भी यह मान करके कि ये भी भगवान भोलेनाथ के अवान्तर रूप हैं। पराबुद्ध्या गुरोह पत्नी ईशान आदि क्रमेण, ईशान आदि क्रम से उनकी पत्नियों को भी ये देना चाहिए कुछ ना कुछ। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें, और ईशानादि क्रम से ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन। परमान्येन संपूज्य यथा विभव विस्तरम, अब अपने अपने वैभव के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार खिलाना पिलाना है, अच्छा से अच्छा भोजन कराओ। यथा विभव विस्तरम रुद्राक्ष वस्त्र पूर्वम चिचा वटका पूपकैर्युतम बलिदानम तथा कृत्वा भूरि भोजनमाचरेत। उनको वस्त्र देवे, रुद्राक्ष देवे, वटक बड़ा आदि बना करके दे, और खाने पीने में अपूपकई ही मालपुआ खिलाओ। इन सब के साथ में बलिदानम उन्हें दक्षिणा आदि भी देना चाहिए, और इसके साथ साथ में दिक्पालों को बलि देना। बलिदानम तथा कृत्वा भूरि भोजनमाचरेत, बलिदान देने के साथ साथ में फिर स्वयं ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराना चाहिए। ततः संप्रार्थ देवेशम जपम तावत समापयेत, इसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ से यह कह करके कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वं क्षम्यतां देव
परिपूर्णम तदस्तु में। कहीं मात्रा उच्चारण करने में गलती हुई हो, कहीं वर्ण के उच्चारण में गलती हुई हो, कहीं शब्द के उच्चारण में कोई ना कोई गलती है, तो उन क्षमा याचना करते हुए और अपने अभीष्ट की प्रार्थना करते हुए कि हमारे प्रभु हमें शुद्ध कर दो, हमें अपने चरण कमलों की भक्ति दे दो, आदि आदि भगवान से प्रार्थना करके फिर वो जप को भी उन्हीं को निवेदन करें, जप के फल को। जब निवेदन हो जाए तब जाकर के माना जाता है कि ये जप का विराम हुआ। ततः संप्रार्थ देवेशम जपम तावत समापयेत पुरश्चरणमेवं तु कृत्वा मंत्री भवेन नरः। इस प्रकार से ये पुरश्चरण करके पूरे के पूरे बन जाता है मंत्री, मंत्र देने का अधिकारी बन गया, फिर मंत्र वाला बन गया, मंत्री माने मंत्र जपने वाला। पुरश्चरणम एवं कृत्वा पुनश्च पंचलक्षेण सर्व पापक्षयो भवेत्। फिर 5 लाख जप करेंगे तो अब कोई पाप नहीं रह गया, समस्त पापों से वो रिक्त हो गया, खाली हो गया। 5 लाख जप करने से मनुष्य समस्त पापों का नाश कर डालता है, पाप नाश हो जाते हैं। फिर क्या होता है? अतलादि समारभ्य सत्यलोकावधिक्रमात् पंचलक्ष जपात तत्तद्लोकैर्स्वर्यमवाप्नुयात्। अब वो अतल लोक का अधिकारी प्राप्त हो जाए, बन जाएगा। वहाँ से लेकर के अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, रसातल, यहाँ तक 5-5 लाख जप करते करते वहाँ के लोगों के भोगों को प्राप्त करने का वो अधिकारी बन गया। और भी 5-5 लाख जप किया तो फिर भूलोक से ऊपर में भूवर लोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, वहाँ तक ब्रह्मलोक पर्यंत, इसलिए कहते हैं सत्यलोकावधि, वहाँ तक क्रमशः इन लोकों को वो प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। वहाँ का ऐश्वर्य इसको यहाँ घर बैठे मिल जाता है। पंचलक्ष जपात तत्तल लोकैश्वर्यम अवाप्नुयात। मध्य मृतश्चेत, महाराज जप करने की बात आपने बता दिया, 5-5 लाख कितना ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य, पाताल लोक के ऐश्वर्य, मृत्यु लोक के ऐश्वर्य पाना 5-5 लाख, ये तो जीवन ही गुजर जाएगा। कहीं बीच में ही मृत्यु होगी तब तो फिर हमारा ये सारा का सारा विकार चला गया। बोले नहीं, मृतः मध्ये मृतश्चेद भोगान्ते भूमौ तज्जापको भवेत्। जब अनुष्ठान में लगा हुआ था पुरस्चरण में, और जप का पुरस्चरण का जो संकल्प था, जितना जप करना था वो पूरा नहीं हो पाया, बीच में ही जप करने वाले का मृत्यु हो गई, तो फिर उसकी दुर्गति नहीं होगी, बल्कि जहाँ तक जप पहुँचा है वहीं से नेक्स्ट जन्म में उसका जप गिना जाएगा कि इतना जप पहले कर चुके हैं, अभी और जप करना है। भोगांते भूमौ जापको भवेत्। फिर वह भोग भोगने के बाद मृत्यु को जब प्राप्त हो गया, जीवन चला गया, दूसरे जन्म लेगा, तो फिर दूसरे जन्म में वहीं से रिकॉर्डर प्ले ऑन होगा जहां आपने रिकॉर्डर को पॉज किया था, साधना वहां से शुरू हो जाएगी। तज्जापक, उसी मंत्र का जप करने वाला बन जाएगा। पुनश्च पंचलक्षेण ब्रह्म सामीप्यमाप्नुयात्। इस प्रकार से 14 लोकों को क्रमशः 5-5 लक्ष जप करते करते जब इन सबके ऐश्वर्य को प्राप्त करने का अधिकारी बन गया, तो फिर सबसे अंत में फिर इन सबसे जब विरक्ति होने लग जाएगी, देख लिया भोग कुछ नहीं रखा है, ये क्षणिक है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपैतु तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये सब जो है छूटने वाले लोक हैं और यहाँ के सुख हैं। ये हमको परमानेंट सुख चाहिए, ऐसा लोक हो जहाँ पर कि हमको कहीं जाना भी ना पड़े, एक ही जगह एक ही वही सब कुछ हमारे आता रहे। तो इसके लिए जब आगे बढ़ता है, इन सारे 14 लोकों के ऐश्वर्य भोग में जब उसकी तृप्ति हो गई, अब नहीं चाहिए, अब इनसे मन ऊब चुका है, उपरति हो चुकी है, विरक्ति हो चुकी है, तब जाकर के वह ब्रह्म सामीप्यमाप्नुयात्, ब्रह्म की समता करने का वो अधिकारी हो गया। ब्रह्म समीप, वो सामीप्य मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। समस्त लोगों का ईश्वर पाने के बाद मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष फिर 5 लाख जप करता है तो उसको ब्रह्मा जी का सामीप्य मिल गया।
पुनश्च पंचलक्षेण स्वरूप ऐश्वर्यमाप्नुयात्। तो ये पहले सामीप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई, उनके पास रहने की, ब्रह्मा जी के पास रहने की या परमात्मा के पास रहने की। फिर से 5 लाख जप किया तो उससे बढ़कर के भगवान के जैसा रूप उसको मिल गया, सारूप मुक्त अवाप्नुयात्। आहत सतलक्षेण साक्षात ब्रह्म समो भवेत्। इन सब के ऊपर में पहुँचते पहुँचते एकत्व तक पहुँच करके वो फिर 100 लाख जब पूरे हो जाए तो वह साक्षात ब्रह्म के तुल्य हो जाता है। ब्रह्म के तुल्य मतलब साक्षात वही ब्रह्मा के समान हो जाता है। वो सृष्टि कार्य करने का भी अधिकार उसको प्राप्त हो गया। कार्य ब्रह्मण एवं ही सायुज्यम प्रतिपत्ति वही। इस प्रकार से प्रजापति ब्रह्मा जो कि कार्य ब्रह्म कहलाते हैं, उनके साथ में बराबरी करने का अधिकारी जब हो गया तब फिर यथेष्टम भोगमाप्नोति तद ब्रह्म प्रलयावधि। फिर जब तक ब्रह्मा जी का शरीर शांत नहीं होता तब तक के लिए उसको पूरे न जाने कई करोड़ अरब वर्ष वर्षों तक ब्रह्मलोक में या यहाँ है तो यहाँ ही ब्रह्म के ऐश्वर्य को भोगता हुआ जीवन यापन करता है। पुनः कल्पांतरे वृत्ते, जब ब्रह्मा जी का एक कल्प बीतता है तो फिर इसका भी एक कल्प बीता, दूसरा दिन लगा तो दूसरा कल्प शुरू हो गया। पुनः कल्पांतरे वृत्ते ब्रह्मपुत्र सजायते। अब क्योंकि ब्रह्मा के धाम में रह रहा है और एक कल्प रह गया, वो मतलब 1000 चतुर्युगी, और 1000 चतुर्युगी पुनः मैंने 24 घंटे दिन रात रह गया। 2000 चतुर्युगी जब रह लिया वहाँ तो फिर उसका फिर दूसरा जो जन्म होगा तो नारद जी जैसे ब्रह्मा जी के उत्संगात नारदो यज्ञ, उसी प्रकार से इस साधक को भी ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर के ब्रह्मपुत्र कहलाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मपुत्र से जायते पुनश्च तपसा दीप्ता क्रमान मुक्तो भविष्यति। फिर वो तपस्या करता है तब फिर ब्रह्मपुत्रत्व को भी ऊपर जाता है, मुक्त होता है। इस प्रकार से ये मुक्ति का क्रम। नेक्स्ट बात आगे के भाग में श्रवण करें।